नमस्कार। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक करमचंद था, एक गांव में रहता था। एक उसकी धर्मपत्नी थी, उसका नाम ज्ञान देवी था। वो अपने गांव में बहुत खुश रहते थे और उनकी शादी को 15 साल हो गए। जैसे उनके 15 साल शादी को हो गए, उनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। और उनके घर में बच्चा नहीं हुआ तो करमचंद और ज्ञान देवी बहुत खुश रहते थे। और लोगों को, जो ज्ञान देवी थी, वो लोगों को ज्ञान बांटती थी, लोगों को अच्छी शिक्षा देती थी। और लोग उससे चिढ़ने लग गए। उनको 15 साल जैसे बच्चा नहीं हुआ, कुछ लोग कुछ कहने लग गए, ये निर्भाग है, ये ज्ञान बांटती है, अपने घर में तो औलाद नहीं है, ये डैन है। तो ऐसे बोलने लग गए। तो एक दिन ऐसा आया, कहीं एक इंसान जा रहा था तो उसके सामने से ज्ञान बाई निकली और जो आदमी जा रहा था उसके ज्ञान बाई के उसके दर्शन हुए। ज्ञान बाई के दर्शन हुए तो उसका काम नहीं हुआ। जैसे उसका काम नहीं हुआ तो वो उसको निर्भाग भी कहने लग गया, आज उसके दर्शन हो गए, मेरा इसलिए काम नहीं हुआ। तो इसलिए वो ऐसे करते करते उसकी पूरे गांव में बात फैला दी, भाई एक निर्भाग है, इसके दर्शन हो गए तो किसी का काम नहीं होता, मेरे साथ ऐसे बना था। तो गांव वाले उनको सब ताने मारने लग गए। तो एक दिन गांव वालों ने पंचायत करके करमचंद और ज्ञान बाई को गांव से निकाल दिया। तो वो जंगल में जाके रहने लग गए। तो जहाँ जंगल में रहते थे उससे आगे एक गुरुकुल था। उसमें उनमें बच्चे शिक्षा लेते थे। एक गुरुजी गुरुकुल में रहते थे जो बच्चों को शिक्षा देता था। तो गुरुजी जो शिक्षा देते थे वो सुबह बच्चों को बोलते, नहा धो के आओ और उसके बाद धूप अगरबत्ती करके तो मैं तुम्हारे को शिक्षा दूंगा। उनका रोज़ का यही काम था। तो जैसे गर्मी ख़त्म हो गई, सर्दी आ गई तो नदी पे वो नहाने जाते थे बच्चे। गुरुकुल के थोड़ी दूर एक नदी थी जहाँ करमचंद और ज्ञान देवी की वहाँ झोपड़ी थी। तो वो बच्चे नहा के आते तो ज्ञान देवी बोलती है करमचंद को, देख बच्चे ठंड में नहा के आते हैं, इनके लिए क्यों ना हम अच्छा काम करें, इनके लिए लकड़ी इकट्ठी करें और इनको आग सिखाएं कि ये ठंड में नहाते हैं। तो करमचंद और ज्ञान देवी दिन भर लकड़ी इकट्ठी करके जब वो बच्चे नहा के आते ना, तो बच्चे नहा के आए तो उनको बच्चों को बोलती, बच्चों आग सेक लो, आप ठंड में नहा के आए हो। बच्चे वहाँ सब सर्दी में आग सेकते थे। तो रोज़ उनका ऐसे ही लकड़ी इकट्ठी करते, आग सेकते। एक दिन धुंध पड़ रही थी और बहुत ही ठंड होगी। जैसे ठंड हुई वो बच्चे नदी से नहा के आए, उन्होंने आग बाली तो बच्चों से पूछने लगे, बच्चों अब ठंड तुम्हारी ख़त्म हो गई? बच्चे बोले, नहीं माई, हमारे को अभी भी ठंड लग रही है। उन्होंने अपनी जो चारपाई थी वो जला दी। फिर बच्चों से पूछने लगी, बच्चों तुम्हारी सर्दी ख़त्म हो गई, अब तो ठंड नहीं लग रही? बच्चे बोले, नहीं माई, हमें अभी भी ठंड लग रही है। उन्होंने अपना बिस्तरा भी जला दिया। जब फिर बच्चों से पूछने लगे, बच्चों अब तो ठंड ख़त्म हो गई, अब तो सर्दी नहीं लग रही? बच्चे बोले, नहीं माई, हमें अब भी ठंड लग रही है। बच्चों ने ये कहा जब अब भी ठंड लग रही है तो फिर उस माई ने क्या किया, उन्होंने अपनी झोपड़ी जला दी। फिर झोपड़ी जला दी, जब बच्चों को आग सिखाई तो बच्चों को बोले, अब तो सर्दी ख़त्म होगी, अब तो ठंड नहीं लग रही? बोला, हाँ माई, अब हमें ठंड नहीं लग रही। तो वो इतनी देर में वो अपने गुरुकुल में चले गए और वो अपना करमचंद और ज्ञान देवी अपनी झोपड़ी बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक हिरनी, उसके पेट में बच्चा था, उसके पीछे शिकारी लगे हुए थे। तो ज्ञान देवी ने करमचंद को कहा, ये जो हिरनी है
इसके पेट में बच्चा इससे भागा नहीं जा रहा, इनको बचाओ, कैसे बचाओ। तो ये वो उनको बचाने के लिए जैसे करमचंद उनके पास गया तो हिरनी करमचंद के पास आ गई, तो वहाँ खड़े हो गई। तो शिकारी वहाँ पहुँच गए। शिकारी ने कहा करमचंद को, भाई तू यहाँ से हट जा, हम इसको मार के अपना घर ले जाएंगे, इससे हम अपना खर्चा चलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, कुछ हम इसको बेचेंगे इसके मांस को। तो इतनी देर में वहाँ ऐसा ऐसा चलती चलती ज्ञान देवी वहाँ पहुँच गई। और करमचंद ने और ज्ञान देवी ने कहा, भाई इससे तुम अपना घर का खर्चा चलाओगे और बच्चों को खिलाओगे, ये कितने का है। वो कहने लगा, ये हमारा कुछ हम खा लेंगे और 1000 रुपये का बेच देंगे। बोले ऐसे करो, हमारे पास जितनी टूम है तुम ये ले जाओ और इसकी जान बख्श दो। तो उन्हें बोले तुम्हारी टूम कितनी है। उन्हें बोला हमारी टूम देख लो क्या है, कानों में कुंडली थी और अंगूठी थी और ये हमारे पास टूम है। वो शिकारी ने सोचा ये टूम तो 3-4 हज़ार की है और हमारा ये शिकार 1-1.5 हज़ार का है। वो खुश होके उनकी टूम लेके चले गए और जैसे वो उनकी टूम ले गए, उसकी जान बचाई। तो उसी रास्ते से भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे। शंकर और पार्वती ने देखा, भाई करमचंद ने कितना एक अच्छा काम किया है, एक हिरनी की जान बचाई है, एक की जान नहीं बचाई, इसने दोनों की जान बचाई है। तो पार्वती कहने लगे, इसकी जान इसकी भी नहीं बचाई, ये बच्चों को अपनी आग सिखाते थे और अपनी झोपड़ी तक जला दी और सब लकड़ी जला दी। अब इनके पास रहने की जगह भी नहीं है। पार्वती और भोलेनाथ अपना रूप बदल के करमचंद के पास गए और उसके साथ करमचंद को उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया। करमचंद ने उनको आदर से बिठाया तो भोलेनाथ बोले, हमें कुछ खाना है, हमें भूख लगी है। ज्ञानबाई बोली, ठीक है आप बैठो। आप अपने करमचंद को बोले, इनको पानी से हाथ धुलाओ और मैं इतने कुछ बनाती हूँ। और पानी से उनके हाथ धुलाए और उनको बिठाया। तो उनके पास खाने के लिए सिर्फ 1 पाव आटा था। उस पाव आटे को उसने गूंदा और उनकी रोटियां बनाई। रोटी बना के पार्वती और उसके सामने रख दी और उनके पास और कुछ नहीं बचा। तो भोलेनाथ बोले, आप भी खाओ। वो कहने लगे, नहीं पहले हमारे मेहमान खाएंगे, उसके बाद हम बचा खुटा खाएंगे। तो इतनी बात सुन के भोलेनाथ को और पार्वती को बहुत उन पे तरस आ गया। तो उनसे भोलेनाथ ने पूछा, भाई तुम यहाँ जंगल में क्या करते हो। बोला, हम गांव में रहते थे, हमारे को गांव वालों ने निकाल दिया, ऐसे ऐसे हमारे घर औलाद नहीं हुई, 15 साल के बाद हमें निकाल दिया था। आज 3 साल हो गए हमें यहाँ रहते, हमारा 18 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है। इसीलिए गांव वाले ने हमारे को बहुत ताने मारे, कोई डैन कहता, कोई कुछ बोलता, इसलिए उन्होंने हमारे को गांव से निकाला, हम यहाँ जंगल में रहते हैं। तो पार्वती ने कहा, ठीक है, तुम्हारे को उन्होंने मकान से निकाला, उन्होंने अपने रूप में आ गए। वो भोलेनाथ हो गया, वो पार्वती हो गई। उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, तुम्हारे को औलाद भी देते हैं और तुम्हारे को एक बंगला, एक महल भी बना के देते हैं। उन्होंने ऐसा उनको वहीं जंगल के अंदर मंगल बना दिया, एक बड़ा महल बना दिया और उनके घर में 1 साल के अंदर एक बच्चा हो गया। जैसे उनके बच्चा हुआ तो गुरुकुल के बच्चे उस गांव में, अपने गांव में गए तो अपने मम्मी पापा को कहने लगे, एक बूढ़ा रहते थे, हमारे को आग सिखाते थे और आज उनका एक बड़ा महल हो गया। वो भी गांव के भी देखने आए। गांव वालों ने देखा, ये तो करमचंद है, ये ज्ञानबाई है। जैसे उनको पता लगा ये ज्ञानबाई या करमचंद है, तो गांव जैसे उनके महल में अंदर जाने लगे, तो लोगों जो उनके नौकर थे उनको मिठाई खिलाने लगे। बोला, ये करमचंद के लड़के का जन्मदिन है, उस खुशी में हम खिला रहे हैं। तो गांव वाले करमचंद और ज्ञानबाई से माफ़ी मांगी और हमें माफ़ कर दो, हमने जो कुछ कहा हमारे से बहुत भारी गलती हुई है, सोम बलोक को फलो करो।